गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दो चीजें की थी पिछली क्लास में। तो अब थोड़ा सा इनको और एक्सप्लेन करेंगे। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए चार्ज Q एट डिस्टेंस R एट पॉइंट P क्या आएगा, Q नोड बाय R। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज Q एट पॉइंट P क्या आएगा, Q बाय R। अब थोड़ा सा और समझते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है एक्चुअल में, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लाके यहां रखने का वर्क डन है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, किसी चार्ज +1 कूलम को इनफाइनाइट से लाके यहां पर रखने का वर्क डन। अब आप एक क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पर ही। मान लीजिए हमने 4 चार्ज का एक सिस्टम बनाया है। लेट अस मेक ए सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस लाइक दिस। हमने एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में हमने क्या किया है, Q माइनस Q और Q, 4 चार्जेस को हम क्या किया है, हमने 4 चार्जेस हम लेके आए हैं एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर कह दीजिए इसको, चलो एक बार के लिए, एक स्क्वायर की 4 साइड्स पर, ठीक है। अब हम इन चार्जेस को लेके आए हैं तो हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। ए पर लाया, बी पर, सी पर और डी पर। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये निकालने हैं, ठीक है। तो पहले हम लाए चार्ज Q को A पर, यहां पे लाने का इसका वर्क डन, फिर -Q को लाए, फिर -Q को लाए, फिर Q को लाए। तो सबसे पहले W1 इज वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज Q एट A। तो W1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0, क्योंकि पहले चार्ज को लेके आए आप, इस पर कोई और चार्ज नहीं है, तो ना उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, 0। अब इसको लेकर आए हैं P पर। W2 इज वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज -Q एट B। क्लियर है। चलिए जरा देखते हैं W2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। W2 विल बी इक्वल टू Q नोड -Q बटा R की वैल्यू A, -KQ स्क्वायर बाय A। क्लियर है। W3 वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज -Q एट C विल बी इक्वल टू, अब देखिएगा ये है केस, -Q को C पर लाएंगे तो हमें इसकी वजह से ही वर्क करना पड़ेगा और इसकी वजह से ही वर्क करना पड़ेगा। पहले इसकी वजह से वर्क क्या होगा, Q नोड बटा R यानी इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस आएगा A√2, ये आप पता है A² + A² का अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, A√2 प्लस, यानी इसको यहां लाए हैं, इसकी वजह से वर्क डन निकाल लिया। अब इसकी वजह से K -Q बटा R, अब R क्या हो जाएगा, A। तो W3 क्या आ गया आपके पास, -KQ स्क्वायर अपॉन A√2 प्लस KQ स्क्वायर बाय A। क्लियर। अब W इस चार्ज Q को लाएं D पर, अब 3 की वजह से वर्क डन होगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। करें, चलिए W4 वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज Q एट D विल बी इक्वल टू, पहले वर्क कर लेते हैं A की वजह से, फिर B की वजह से, फिर C की वजह से। पहले A की वजह से Q बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, A का स्क्वायर,
फिर प्लस। अब इसकी वजह से के क्यू दूसरा चार्ज माइनस क्यू बाय डिस्टेंस ये वाला a√2 है तो ये वाला भी a√2 हो जाएगा प्लस। अब इसकी वजह से के क्यू माइनस क्यू बाय ए तो W4 आ जाएगा आपके पास। W4 क्या आ जाएगा आपके पास? के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a√2 प्लस माइनस माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a√2। टोटल वर्क W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 इज इक्वल टू W1 0 W2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a W3 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a√2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाय a W4 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a√2। तो आपके पास क्या आ गया देखिए, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, तो W इज इक्वल टू माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय a√2। नेट वर्क डन आ गया हमारे पास इस सिस्टम को बनाने के लिए जो चाहिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। इस तरह से निकलेगी। अब आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the following system। ये लीजिए माइनस क्यू क्यू, इस सिस्टम की निकालो। एक आपको दे दिया जाए इस सिस्टम की निकालो, Q माइनस क्यू क्यू क्यू, साइड है L और बिल्कुल सेंटर में A को रख दिया Q। तो इन दोनों सिस्टम की आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालकर मेरे को मैसेज करना है कि देखें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने आई या नहीं। क्लियर है? इन दोनों सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि एक चार्ज Q है, उसकी वजह से दो पॉइंट है A एंड B। A का डिस्टेंस RA, B का डिस्टेंस RB। टेल, बताएं VA माइनस VB, पोटेंशियल एट A माइनस पोटेंशियल एट B विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी आपको करके देगा। ठीक है, अगर इस Q की बजाय मैं माइनस Q ले लूं, क्या ले लूं? माइनस Q, फिर वही पॉइंट A पॉइंट B, डिस्टेंस RA डिस्टेंस RB। तो आपको बताना है टेल VB माइनस VA, पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ये बताना है। 4 क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4। ये आप मुझे करके और मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पर कि इनकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गया? आया समझ में? अब थोड़ा सा आगे करते हैं हम, और थोड़ा आगे चलते हैं। एक टॉपिक आगे क्या है आपके पास, चलिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर। उसका हमने सेंटर में चार्ज दे दिया Q। कितना दे दिया? Q।
तो इस स्फीयर के इस पॉइंट ए, इस पॉइंट बी, इस पॉइंट सी और इस पॉइंट डी पर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर पोटेंशियल कितना होगा? रेडियस आर सब जगह सेम होगी। देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी, सी, डी विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपके पास? के क्यू बाय आर। यानी इस पूरे सरफेस पर हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। सो एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। तो ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो उसे कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहा जाता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। EQUIPOTENTIAL इक्वी पोटेंशियल सरफेस। A surface at every point of which electric potential remains same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो उसे हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने कहा देखो एक चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे आया? स्फीयर। अब इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप क्या निकाल लो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो। तो क्या आएगा आपके पास? इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा। ठीक है। सो फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? विल बी इक्वल टू स्फेरिकल। कैसा होगा? स्फेरिकल। क्लियर? फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किससे शो करते हैं? याद कीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं? पैरेलल लाइन से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, तो एक प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइंस, एक प्लेन, एक शीट खींच दें यहां पर परपेंडिकुलर टू लाइंस, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी a plane perpendicular to the electric field lines। A plane perpendicular to the electric field lines क्या होगा आपके पास? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। किसके लिए? किसके लिए? अगर हम क्या निकालें कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।